हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल थिंक डिफरेंट बाय शिवम में। जो आज हमारा टॉपिक है वो है आपका RBSE, मतलब कि जो राजस्थान बोर्ड का पेपर होने वाला है क्लास 12 का। तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं यहाँ पे, उनके टॉपिक्स लिए हैं। अगर आपने ये टॉपिक्स या क्वेश्चंस कर लिए तो फिर आपके 90% मार्क्स आने से कोई नहीं रोक सकता। 90 नहीं तो 80% तो 100% आ जाएंगे। अब इनमें से लगभग आपने काफ़ी कुछ तैयार भी किया होगा। ऐसा नहीं है कि आज आप पढ़ोगे, लेकिन अगर इनमें से कोई टॉपिक आपको हार्ड लगता है, प्रॉब्लम करता है, तो मैं अपना नंबर आपको वीडियो के लास्ट में दे दूंगा या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देने की कोशिश करूँगा। तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं आपको इनका सभी का सोल्यूशन प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगा अपनी तरफ से। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ये चैनल आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। और साथ ही साथ घंटे जरूर दबा देना ताकि आपको नोटिफिकेशन मेरी मिलती रहे। और अगर आप अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर करना चाहते हैं तो उनको भी जरूर कर देना, जिन्हें दिक्कत हो रही है कि उन्हें प्रॉब्लम आएगी केमिस्ट्री के पेपर में। तो देखो यहाँ पे क्या है, आपका ठोस अवस्था से आपको क्या तैयार करना है। ठोस अवस्था के अंदर से एक तो आपको घनत्व पे न्यूमेरिकल तैयार करना है। जो घनत्व होता है डेंसिटी पे न्यूमेरिकल, मैं इंग्लिश में बताता चलूँगा, ऐसे कोई नहीं कि हिंदी में बताऊँगा। तो डेंसिटी पर न्यूमेरिकल करना है घनत्व पर। उसके बाद कांच को अतिद्रव क्यों कहते हैं, क्योंकि ये क्या होता है, अमोर्फस, ये एक्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, इसके अंदर बहने का गुण होता है, इसलिए कांच को अतिद्रव कहते हैं। समदेशिकता और विसमदेशिकता में अंतर बताना है। समदेशिक कौन होता है, समदेशिक तो होते हैं एक्रिस्टलीय और विसमदेशिक होते हैं क्रिस्टलीय, मतलब कि आइसोट्रोपिक और एन आइसोट्रोपिक किसको बोलते हैं। तो इनमें डिफरेंस क्या होता है। समदेशिकता का मतलब होता है कि जो उसके भौतिक गुण होते हैं वो सभी दिशाओं में समान आते हैं। विसमदेशिकता का मतलब कि जो भौतिक गुण होंगे वो अलग अलग दिशाओं में अलग अलग आते हैं। एन टाइप पी टाइप कैसे बनता है, देखो यहाँ पे अगर आपने 14 लिया, 14 के अंदर आपने 13 डाल दिया, अगर ग्रुप नंबर 14 के अंदर 13 डाल दिया तो क्या होगा कि 4 वैलेंसी थी आपके अंदर, ठीक है। तो आपने क्या कर दिया, 3 डाल दिया, तो यहाँ पे क्या हुआ, एक होल बच गया। ये क्या बच गया, यहाँ पे एक होल बच रहा है, यहाँ पे ये वाला होल। तो होल के लिए क्या हो जाएगा, वो होल होता है पॉजिटिव, तो पी टाइप हो जाएगा। अब मान लो आपने क्या कर दिया, इसी के अंदर क्या डाल दिया, 15 डाल दिया, 5 डाल दिया, तो ये तो भर ही गया, 1 2 3 4 और एक और बच जाएगा इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिव, तो वहाँ पे एन टाइप बन जाएगा। उसके बाद में मोलरता और मोल प्रभाव, जिन पे हमने वीडियो बना रखी है, आप देख सकते हैं, क्वेश्चन आने के चांस है, डायरेक्ट वो पूछ ले। अणुसंख्या गुणधर्म वैसे तो कंप्लीट करना है, लेकिन मोस्टली इसके अंदर से प्रसारण दाब पे क्वेश्चन जरूर आता है। उसके बाद में ग्लूकोज की केमिकल रिएक्शन आपको जरूर पढ़नी है। ग्लूकोज की केमिकल रिएक्शन, ग्लूकोज की कैसे प्रूव करोगे कि ग्लूकोज के अंदर 5 OH ग्रुप होते हैं, कैसे सिद्ध करोगे। कार्बन में 6 कार्बन सीधी श्रृंखला में होते हैं। इसकी HNO3 के साथ रिएक्शन, Br2 के साथ रिएक्शन। देखो अगर हम HNO3 से रिएक्शन कराएंगे तो ऊपर और नीचे दोनों COH बन जाएंगे, ठीक है, ग्लूकोनिक एसिड। और अगर Br2 से कराएंगे तो ओनली जो ऊपर CHO होता है ना, वो COH में चेंज होगा। ये आपको तैयार करना है। अगर वो पूछता है कि इसमें OH ग्रुप है तो उसकी SOCl2 PCl5 या PCl3 से रिएक्शन करा दो, जो OH ग्रुप होगा वो Cl से रिप्लेसमेंट हो जाएगा उसका। और अगर वो पूछता है कि इसमें कार्बन सीधी रेखा में होते हैं, 6 कार्बन होते हैं, तो आप क्या करो, इसकी रिएक्शन करा दो किसके साथ में, आप इसका रिडक्शन करा दो HI रेड फास्फोरस के प्रेजेंस में, तो वहाँ से पूरा का पूरा नॉर्मल हेक्सेन बन जाता है। इसी तरह इसकी और भी रिएक्शन है जो आपको जरूर तैयार करके जानी है, ठीक है। उसके बाद में आपका आ गया प्रोटीन किसे बोलते हैं, एंजाइम किसे बोलते हैं, विटामिन किसे बोलते हैं। इस पर छोटा सा एक तैयार कर लेना, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट बात करते हैं नाइलॉन 6 नाइलॉन 6 में कैप्रोलैक्टम होता है। नाइलॉन 6 में क्या होता है, हेक्सामिथाइलिन डाइअमीन, और दूसरा क्या होता है आपका, एक तो होता है इसमें हेक्सामिथाइलिन डाइअमाइन, और दूसरा होता है इसमें एडिपिक एसिड। डेक्रोन आपको तैयार करना है, किसे बोलते हैं, ब्यूनाइन किसे बोलते हैं, ब्यूनास किसे बोलते हैं, 1,3 ब्यूटाडाइन, और एन आपका यहाँ पे आ जाएगा CN की वजह से, यहाँ पे ब्यूना एस किसे बोलते हैं, यहाँ पे स्टाइलिन होता है, एन में एक्रोलीन। टेफ्लॉन में CF2 डबल बॉन्ड CF2 PVC, जिसमें पॉलीविनाइल क्लोराइड CH2 डबल बॉन्ड CS सिंगल बॉन्ड Cl, इसकी एक अलग मोनोमर होता है, मतलब इसका। नेक्स्ट अधिशोषण अवशोषण शोषण किसे बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको तैयार करना है। लेंथेनॉइड संकुचन एक्टिनॉइड संकुचन किसे बोलते हैं, ये भी तैयार करना है, पूछता है। लेंथेनॉइड संकुचन पे क्वेश्चन आने के चांस होते हैं, तो यहाँ पे आपका लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड संकुचन किसे बोलते हैं, थोड़ा सा समझ लो। क्या होता है कि जो आपके एक्टिनॉइड और लेंथेनॉइड्स होते हैं, इनमें जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ता है, इनमें जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है, तो F सब सेल का पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है, दुर्बल परिरक्षण प्रभाव होता है, जिसकी वजह से आने वाला इलेक्ट्रॉन उतना शील्ड नहीं कर पाता, उतना प्रोटेक्ट, उतना रक्षा नहीं कर पाता बाहर वाले इलेक्ट्रॉन की, और जो आपकी त्रिज्या है, आयनिक त्रिज्या, आयनिक रेडियाई या एटॉमिक रेडियाई, वो घटती जाती है। F उपकोष में इलेक्ट्रॉन आने की वजह से परमाणु क्रमांक के बढ़ने के साथ साथ इनकी आयनिक और परमाणुक त्रिज्या छोटी होती जाती है, जिसको हम लेंथेनॉइड या एक्टिनॉइड संकुचन बोलते हैं। कारण क्या है इसमें, क्योंकि F सब सेल बहुत ही दुर्बल परिरक्षण प्रभाव शो करता है। डाइजोटाइजेशन, 100% डाइजोटाइजेशन पे रिएक्शन आएगा, या तो वो एनिलीन दे के
आपसे डायरेक्ट पूछ ले कि कैसे बनाओगे डाइजोटाइकर्कन, या फिर आपको नाइट्रोबेंजीन से दे दे, या फिर सैंडमार्क गाटरमैन, इस तरह से वो कुछ भी दे सकता है। लेकिन आपका डाइएजोटाइजेशन है, डाइजोनियम क्लोराइड है, इसकी रिएक्शन जरूर आएगी, कपलिंग रिएक्शन आ जाए। SN1 SN2 पे कोई सवाल नहीं है जिस साल क्वेश्चन ना आए। यहाँ पे क्या आएगा, SN1 SN2 को से आपको बताओ SN1 कौन देगा, SN2 कौन देगा, ये अरेंज करो SN1 के डिक्रीजिंग ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो ध्यान रखना है कि जो SN1 है उसका ऑर्डर होता है क्या, SN1 को भीड़ भाड़ पसंद होती है, तो भीड़ भाड़ का मतलब 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, और SN2 का छीत छात बिल्कुल खाली 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री। नेक्स्ट एल्कोहल की रिएक्शन, एल्कोहल की रिएक्शन जैसे कि वो दे देगा CH3 CH2OH, और इसकी रिएक्शन करा दी उसने H2SO4 से। तो यहाँ पे H2SO4 के साथ कई रिएक्शन है, ये आपको अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग होता है, 140 डिग्री पर अलग है, 110 पे अलग है। तो एक जगह क्या बनता है आपका एल्कीन बनता है, एक जगह आपका बनता है एल्कोहल, तो ये ध्यान रखना है आपको। उसके बाद में आपका सैट-जैप रूल, वेलोपन अभी की जो होती है सैट-जैप रूल में डाल रखा, देख लेना। होपमैन ब्रोमाइड और कार्बिलएमाइन रिएक्शन, कोई सा बोर्ड हो ये तो पक्का ही आती है भाई। वुड्स वुड्स फिटिक और फिटिक रिएक्शन। ल्यूकास अभिकर्मक क्या काम करता है, किसे बोलते हैं ल्यूकास अभिकर्मक, निर्जल ZnCl2 प्लस कंसंट्रेटेड HCl को बोलते हैं। और उसके बाद में हिंसबर्ग अभिकर्मक एराइल सल्फोनाइल क्लोराइड को बोलते हैं, तो ये आपको तैयार करना। साबुन अपमार्जक किसे बोलते हैं, आपको पॉमिटेट और स्टीरेट जो होता है उसमें तैयार कर लेना। उसके बाद में एंटीसेप्टिक एंटीबायोटिक, इनके सभी के एक एक आपको तैयार कर लेने अच्छे से। मंडल परिष्करण किसे बोलते हैं, एस खनिज में क्या अंतर होता है, लीचिंग किसे बोलते हैं, वात्या भट्टी या परावर्तनी भट्टी, एक भट्टी हमेशा आती है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया पक्का जी, न्यूमेरिकल आया या पूछ ले वो। छतम किसे बोलते हैं, आणविकता कोटि में अंतर। वेग स्थिरांक का मात्रक, देख लो वेग स्थिरांक का मात्रक कैसे निकालते हैं यहाँ पे ना। वेग स्थिरांक का मात्रक निकालने के लिए आपको क्या करना है, मोल लिखना है, उसके बाद में लीटर लिखना है, उसके बाद में सेकंड लिख देना है। इसकी पावर लिखनी है, सॉरी इसकी पावर लिखनी है 1 - n, इसकी पावर लिखनी है यहाँ पे n-1, और इसकी लिखनी है -1। n क्या है यहाँ पे, जितनी भी वो कोटि पूछेगा। प्रथम पूछा तो n की वैल्यू 1, 0 पूछा तो 0, 2 पूछ रहा तो 2, मोल की पावर 1 - n-1 और लीटर, ये आपको तैयार करना है, ठीक है। उसके बाद में सक्रिय ऊर्जा किसको बोलते हैं, यहाँ पे ये जो सल्फर वगैरह के फास्फोरस के है ना, इनके थोड़ा स्ट्रक्चर तैयार कर जाना। रोजनमूड क्लीमेंट सनपचन पेरणिक प्रभाव आधारित न्यूमेरिकल्स, सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लेता है वो कि क्लोरो एसिटिक एसिड या एसिटिक एसिड या फ्लोरो एसिटिक एसिड, इनमें से किसकी एसिडिटी ज़्यादा है, कौन कम क्षारीय, जैसे अमाइंस में पूछ ले। सवर्ण संख्या, अपोहन, ब्राउनी गति, टिंडर प्रभाव, उत्प्रेरण, हेनरी का नियम, कोलाउस का नियम, फैराडे का नियम, कैनिजारो अभिक्रिया क्या होती है, एल्डोर संघनन क्या होती है, सब डाल रखे हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे, आप जाके वीडियोज में सर्च कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा। ये कैनिजारो रिएक्शन बाई सीएम कुमार, एल्डोर संघनन बाई सीएम कुमार, आप लिख के देख सकते हैं। डी ब्लॉक अच्छे उत्प्रेरक का कार्य क्यों करते हैं, उपसैचुरेशन यौगिक क्यों बनाते हैं, हैलोजन रंगीन क्यों होते हैं, जिनोन के यौगिक, और गिगनार्ड अभिकर्मक से 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल कैसे बनाएंगे, जिंक कैडमियम संक्रमण तत्व क्यों नहीं कहा जाता है, सहबहुलक और समबहुलक बहुत बार पूछा गया है, निस्तापन में भर्जन, और फिर यहाँ पे इनके नाम आ जाते हैं कि K4 FEC NCK IUPAC। अगर ये आपको सीखने हैं तो मेरी एक 20 मिनट की वीडियो से थोड़ा तेज करके डबल, मतलब बिल्कुल डबल स्पीड से आप देख सकते हैं, उसमें लिख लेना IUPAC ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बाय CM कुमार। 100% गारंटी देता हूँ। वीडियो को डिसलाइक कर देना, पहले उस वीडियो को देख के लाना अगर वो आपको वीडियो समझ में ना आए तो। और यहाँ पे क्या करता है वो, एक देके आपको जैसे CO Fe6 3- इसका संकरण बताओ, चक्रण बताओ, ज्यामिति बताओ, चुंबकीय गुण आधार, इस तरह से पूछ लेता है। विलियमसन संश्लेषण ROX प्लस क्या था जिसमें RX प्लस RONA सूक्ष्म ईथर की प्रेजेंस में, तो ईथर बन जाता है। RNA DNA में अंतर। प्रशांतक क्या होते हैं, खाद्य परिरक्षक, प्रतिष्ठिमी, निंद्रातक, निंद्राजनक, इन दवाइयों के नाम, छदम अभिक्रिया किसे बोलते हैं। ये टॉपिक्स ऐसे ही अगर आपने तैयार कर लिए सारे के सारे तो आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे। और इनमें से कोई टॉपिक अगर आपको दिक्कत करता है तो मेरे नंबर पर कॉन्टैक्ट करें, अपना नंबर दे रहा हूँ मैं 8077634489, लिख देते हैं ना, लिख लो भाई, 80 77 63 44 89। इस नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपकी पूरी कोशिश करने की मतलब पूरी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करें, अपने कमेंट करना हमें ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक जरूर कर देना। धन्यवाद।